अच्छा काम कर रहे हैं। तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर कौन? मास्टर हाय मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं है, तो मेक श्योर करें जिंदगी कि 1 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाए। यहाँ से यहाँ। और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ना, जिस तरह की कोई भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे सब लोग बहुत फेक करते हैं। जैसे कि कौन लोग? मैं रजब भट्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसे वो एकदम आउट ऑफ नो वेयर जैसे फेक प्रैंक्स बना लिए, गालियाँ दे दी, अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी कर ली, ये कंटेंट नहीं है। तो एज एन मुस्लिम हम पर ये लाजिम है, हम उसकी नहीं, अल्लाह ने इज्जत कैसे दिया? जब आप अपनी माँ का ये एहतराम नहीं करे तो उसमें अल्लाह ने नहीं, इज्जत कैसे दी है? मैं बताती हूँ कि जो पंजाबी है ना, इनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि इन लोग को बस शॉर्टकट चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए फेमस होने के लिए। अब यही कहूँगी कि शायद अपनी माँ के साथ बदतमीजियाँ कर करके हिट हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ऐसा मुझे उनके कंटेंट में कुछ दिखता नहीं कि शुरू में फेक प्रैंक कर लिए, बच्ची गुम गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो अच्छे काम भी तो बहुत करता है, जैसे कि यार बहुत लोगों की यार अपनी बैक बात कैमरा बताएं, हेल्प आउट करता है। किसी को आपने पहले थप्पड़ मार लिया, उसके बाद सॉरी बोल लिया, तो उसमें क्या वो है? कॉलेज ही नहीं पसंद यार। मतलब वो भी तो घर बैठे हुए इतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही है। तुमने अभी तो क्या कहा। इन्फ्लुएंस कर? हाँ तो भाई क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ आपको कि खैरियत से होंगे। ईद मुबारक, खैर मुबारक, सबको सब कुछ मुबारक मेरी तरफ से। गॉसिप्स विद अली आपकी नज़रों से काफ़ी दिन से गायब था भाई। उसकी 2 वजह ये थी कि एक तो रमज़ान चल रहा था, क्रिकेट में बहुत बिजी थे। आपको पता है कि बॉयज़ हैं और क्रिकेट हमारा पहला प्यार होता है। उसके बाद रमज़ान ख़त्म हुए तो ईद फैमिली वगैरह में इन्वॉल्व हो जाना, ईद मिलना सबसे, तो ये चल रहा था, तो इस वजह से बिज़ी थे। अब आ गए हैं वापस अपने ट्रैक पर और आज हमने अपनी पॉडकास्ट में एक प्यारा सा गेस्ट बल्कि प्यारी सी गेस्ट बुला ली है। इनके साथ हमने लास्ट टाइम एक पॉडकास्ट की थी, अनफॉर्चुनेटली वो किसी ग्लिच की वजह से उसका डेटा जो था वो डिलीट हो गया। द वन एंड ओनली अबक नासिर। अस्सलाम वालेकुम अबक, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आपके सामने हमेशा की तरह प्यारी लग रही हो। थैंक यू। इस प्यारी होने का राज? कोई नहीं। एक तो यार ये हस्ती इतना है भाई, अब प्यारी होने का राज क्या है? प्यारे होने का राज ये कि इंसान को दिल से साफ रहना चाहिए, वही फेस पे आता है। तो मतलब दिल से साफ रहने के लिए तुम क्या सर्फ एक्सेल यूज करती हो? नहीं, मैं सनसिल्क यूज करती हूँ। वेरी गुड। अब घर पे सब कैसे हैं? घर पे भी सब ठीक है। लाइफ में क्या चल रहा है? लाइफ में काम चल रहा है और काम ही चल रहा है सिर्फ। ज़बरदस्त। किस किस्म के काम चल रहे हैं? किस किस्म के काम चल रहे हैं? बहुत जल्दी मैं आपको इंशाल्लाह टीवी पे दिखूंगी अब। अच्छा, मतलब टीवी पे क्या करेंगे? आपका क्या रोल होगा वहाँ पर? अपना अल्लाह भला करे, आप कबाड़े का ठेला चलाएंगी या कुछ और करेंगी? क्या करेंगी? नहीं, मुझे एक टीवी चैनल की तरफ से ड्रामा की ऑफ़र आई है, तो उनके लिए मैं अब इंशाल्लाह रमज़ान के बाद, जैसे ईद ख़त्म हो गई है तो इसके बाद से उसकी शूटिंग स्टार्ट होगी, तो आप मुझे टीवी पे देखेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से। आपको बेस्ट ऑफ लक है कि जिस टीवी पे आप जाएं उस टीवी के कलर ख़राब हो जाएं। नहीं, वो अल्लाह ना करे। अब नासिर, कितना टाइम हो गया इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर बने हुए? इंस्टाग्राम पे अगर प्रोफेशनल देखा जाए ना, तो मैंने अभी तक जो है, मेरे हाल से मुझे 1.5 ईयर हुआ है कि मैंने इस चीज़ को बोला कि नहीं, अब इसको प्रोफेशनली करना है इस काम को। उससे पहले तो बस हंसी मजाक में लगी हुई थी और चीज़ें अपलोड कर रही थी और पता भी नहीं था क्या अपलोड कर रही हूँ। ऐसी रैंडम कुछ भी खींचा अपलोड कर दिया अपना। क्या अपलोड कर दिया ऐसा? अभी देखती हूँ कसम से, इतनी पिक्चर्स मैंने आर्काइव की हैं कि नहीं यार, ये नहीं अपलोड हो सकती थी, पर की हुई थी। लेकिन देखो, वो जो एक एरा होता है जिसको हम पास्ट कहते हैं, वो भी जिंदगी में रखना जरूरी है। नहीं, मैंने हटा दिया। और बहुत ही बुरा था क्या? यार ऐसी, मतलब ऐसे जैसे क्रिंज जिसे कहते हैं। यार ये अबक के गोल्डन बाल हैं, कैसी लग रही है अबक? चलो यार, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या कह सकते हैं इसको। और अबक ज़िंदगी में टीवी का काम भी माशाल्लाह मिलने लग गया, तुमने बताया अभी, और इन्फ्लुएंसर फील्ड भी, इन्फ्लुएंसर लाइफ भी अच्छी चल रही है। इसके अलावा ज़िंदगी में क्या चल रहा है? इसके अलावा ज़िंदगी में घर चल रहा है, दिल टूटना चल रहा है, बस यही चल रहा है। यार ये बड़े मसले, दिल टूटने भाई। कितने साल की हो इस वक्त तुम? 21। कितनी बार दिल टूटा? टू बी ऑनेस्ट, सही वाला 2 दफ़ा, और गलत वाला? गलत वाला तो होता रहता है ना, वो तो फिर ये हॉबीज में से है ये? नहीं, हॉबीज में से नहीं है, मजाक कर रही हूँ। मतलब जिसे कहते हैं ना कि सीरियस, जिसका पता चला कि यार कोई कुछ हो गया है, वो 2 दफ़ा। क्या है ये प्यार? क्या है?
तुम्हारी नज़र में? प्यार एक बहुत अच्छी चीज़ है। सही है। अगर आप उसमें लॉयल हो, सिंसियर हो, तो ये एक इतनी अच्छी फीलिंग है। ये आपको काम करने की मोटिवेशन देती है, ये किसी के साथ खुश रहने की मोटिवेशन देता है, ये बहुत कुछ आपको सिखाता है प्यार। पर जहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ जाए ना, वहाँ आप हर चीज़ ख़त्म हो जाती तुमने क्या सीखा प्यार से? है। मैंने ये सीखा कि इंसान को प्यार हो ना हो, रिस्पेक्ट और लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है कुछ लोगों के पास कहाँ? है, जैसे मैं हूँ। मतलब यार आप लोगों के पास आप लोगों के पास खुली ऑफर है मेरी तरफ से। मैं अब का नंबर भी डाल दूंगा पॉडकास्ट में। जिसके पास लॉयल्टी और रिस्पेक्ट हो, सो डू कॉन्टैक्ट विद हर। ये आपको अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? उसे देखिए, उस इंसान से वाइब भी तो मैच करनी चाहिए। अब ये तो है ना कि आप किसी के भी साथ लॉयल हो जाएं या रिस्पेक्ट देने लग जाएं। लॉयल तो आप अपनी फ्रेंडशिप्स में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पर उसका मतलब प्यार नहीं होता। अक्सर सामने वाला समझ जाए यार हमारे साथ बहुत लॉयल है, हमें इज्जत दे रहा है, हमारे साथ हंस मजाक कर रहा है, तो शायद ये हमें मतलब किसी और सेंस में देख रहा है। पर ऐसा नहीं होता, वो दोस्ती भी होती है कभी कभी। ज़रूरी है दोस्ती होना भी। बिल्कुल। ठीक है यार, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज का जो प्यार है और पहले का जो प्यार था, इसमें फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। डिफाइन करो। डिफ़ाइन ऐसे करूँगी इसको मैं कि वो जो था ना, वो दूर से मिलना, एक इंसान की चाहत होना। अब क्या है कि एक वीडियो कॉल इंसान की सारी ज़िंदगी एक रात में चेंज कर देती है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। तुमने तो कभी वीडियो कॉल नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। कोशिश की कभी? नहीं। सामने की तरफ से फोर्स हुआ? होता है, ऑब्वियसली होता है। फिर कैसे मैनेज करती है उसको? इसको मैं एक जेन्युइनली आजकल की लड़कियों को भी यही मशवरा दूंगी कि इस चीज़ को आप जितना आजकल के दौर में अवॉइड करें ना, उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। कोई आपको कहेगा कि यार हम आपके लिए ये कर देंगे, या आपको करके भी दिखाएगा कि ये केयर कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और इन दी एंड वो आपसे क्या कहेगा, यार स्नैप तो सेंड करना, यार वीडियो तो सेंड करना। पर ये बेवकूफ़ी है, इससे जितना बचा जाए वो बेस्ट है। तो इससे तुम किसको कसूरवार समझती हो, लड़कियों को या लड़कों को? मुझे लगता है आजकल के दौर में दोनों, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी ऐसी हैं जो लड़कों की वीडियोस वगैरह बना के बाद में उनको ब्लैकमेल करती हैं कि तुम्हारी ये पिक्चर अपलोड कर दूंगी, तुम्हारी ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, मेरे से बात करो। ये दोनों तरफ से चल रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है कि सब लोग, नहीं पता। यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पैसों की हवस है। क्योंकि मैंने देखा है कि जिसके पास पैसा है उसके पास हर वो आसाइश है जो एक लड़के को या एक लड़की को ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए करनी चाहिए होती है। तो मैं इसको सबसे बड़ा जिम्मेदार समझता हूँ पैसे को। लेकिन पैसे को मैं गलत नहीं कह रहा, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है। पैसा आपको हाँ। सब कुछ खरीद के दे सकता है सिवाय वालिदैन के। ठीक है, लेकिन तो मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं कि दोनों लोगों के पास पैसा था बट फिर भी चीट हुआ। तुम्हारे पास पैसा था? नहीं, मेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं अच्छा। एग्जाम्पल दे रही हूँ किसी की। ठीक है, तो हुआ, ये होता है। पैसा भी इसमें कसूरवार नहीं है, ये लोगों की मेंटालिटी है आजकल के। एक लड़की से बात कर ली, अब दूसरी लड़की से बात करनी है। और इसी तरह लड़कियों में भी है कि अगर ये लड़का है तो 7 ऑप्शन में एक लड़का भी रखना जिसको वो सिर्फ फ्रेंड कहती हैं, पर वही बाद में कंधा देने के लिए आता है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि तुम्हारे लिए मेरी पॉडकास्ट टीम में एक बेस्ट ऑप्शन है ऑन। नहीं, अब मुझे कोई ऑप्शंस ना दिखाएं। ऑन? अरे ठीक है, ऑन बोल रहे भाई, मेरी आप ही हैं। आप ही ऐसा ही बोला ऑन ने, बिल्कुल। अच्छी बात है यार। अब एक थोड़ा लाइफ की तरफ आता हूँ कि तुम्हें इस फील्ड में आए हुए 1.5 साल हो गया जी। और क्या सीखा इस फील्ड से जो आजकल, मतलब मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम यूज़ करता हूँ, जाहिर सी बात है स्क्रॉलिंग वगैरह करता हूँ, तो मैं आजकल हर लड़की को इन्फ्लुएंसर देख रहा हूँ। और यस आई नो, मैं इस चीज़ पर बहुत ही प्राउडली ये बात बता दूँ कि वो अच्छा काम भी कर रही हैं, उनके फॉलोअर्स भी अच्छे हैं, लेकिन 89% हर लड़की इन्फ्लुएंसर है। तो तुम क्या कहती हो इस बारे में? मेरी अभी रिसेंटली एक दोस्त से बात हो रही थी, आई थिंक कल परसों ही ना, तो वो मुझे कहते हैं कि यार मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरी लड़की ना इन्फ्लुएंसर बन गई है। जैसे मार्केट में पहले आपको हर दूसरा बंदा टिकटॉकर दिखता था ना, हम टिकटॉकर हैं। अच्छा, उनके पास पोस्ट्स कोई होंगी 7-8 और उनके फॉलोवर्स होंगे 10,000, 11,000, 12,000। कैसे यार? अब हमने 1.5 साल लगा के मेहनत की है, पोस्टेज जैसे मैं पहले बता रही हूँ कि बहुत कुछ अपलोड किया है, उस पर प्यार भी मिला है, बहुत चीज़ें हुई हैं लाइफ में, रील्स बनाई हैं, स्ट्रगल किया है। तो वो एक फेज़ था जो दुनिया को भी पता है और ख़ुद को भी पता है कि किया है। पर आजकल हर लड़की हर लड़का इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, समझ नहीं आती कैसे। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये फेक है?
और तुम्हारे पास जो फॉलोअर्स हैं वो रियल है? वो रियल है 100%। 100%। क्योंकि अगर आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देखें ना तो मेरे पास मिलियन की वीडियोस भी पड़ी हैं मेरी प्रोफाइल पे। मेरी 3 अभी तो रमज़ान में 2 वीडियोस मेरी 2 मिलियन क्रॉस की हैं, 2 वीडियोस रील्स पे। तो ऐसे ही एज कम्पेयर्ड यू और लड़कियों की भी रील्स बिलियंस में जाती हैं, भले वो उनकी 2 पोस्ट हो 3 पोस्ट हो। नहीं वो जाती हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो जाती हैं, पर उसके अंदर एकदम से इतने ज़्यादा फॉलोअर्स आ जाना पॉसिबल नहीं है ना। हम कर रहे हैं ये काम, हमें पता है। तुम्हारी रील से तुम्हें कितने फॉलोअर्स अर्न होते हैं? यार ये तो हर रील के उस पर डिपेंड करता है कि कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितना लोग आपको पसंद कर रहे हैं उस रील पे। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब तुम ओपनली कह रही हो कि वो लोग फेक हैं? मैं ओपनली कह रही हूँ कि वो लोग ये एक टाइम आया था कि हर बंदा टिकटॉकर था और सबके पास फॉलोअर्स थे, वो सब तुम भी तो टिकटॉकर थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी टिकटॉकर हूँ, मैं मानती हूँ टिकटॉक बनाती हो? बिल्कुल बनाती हूँ। तो टिकटॉक कोई बुरी चीज़ तो नहीं है? नहीं टिकटॉक बहुत अच्छी भाई चीज़ है। मैं टिकटॉक के रेलेवेंट आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूं कि टिकटॉक एक बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। बहुत। अगर उसको आप पॉजिटिविटी के रेलेवेंट अगर यूज आप करें, उसको क्रिंज ना यूज करो। ठीक है। मैं भी टिकटॉक्स पे अपनी वीडियोस डालता हूँ, आ जाते हैं गलती से 4-5-6 मिलियन व्यूज उस पर आ जाते हैं, क्योंकि मैं सूफीज़म वहाँ पर पढ़ता हूँ, कलाम वगैरह पढ़ता हूँ, तो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। और जहाँ पर भी टिकटॉक्स के रेलेवेंट मुझे लोग एज अ फैंस मिलते हैं, दे आर रिस्पेक्ट मी, वो बहुत रिस्पेक्ट से मुझसे मिलते हैं और बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। तो टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अच्छा। इट्स अप टू यू कि आप इसको किस वे में यूज़ कर रहे हो। तो अब तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें कोई डाई हार्ट फैन मिला हो? डाई हार्ट लड़का ही होगा, ये तो मुझे कंफर्म पता है। मुझे मिला। हम लोग थे एक कॉन्सर्ट में ना, और वो कॉन्सर्ट था तलहा अंजुम का। अच्छा, लोग और मैं पागलों की तरह तलहा अंजुम को सुन रहे हैं। एक लड़का जर्नल क्लास में से बड़ी मुश्किल से फर्स्ट क्लास में आया और वो मुझे कहते हैं कि ना आपके साथ एक पिक्चर लेनी है। अब मेरे साथ मेरी मामा और मेरी बहन खड़े हैं और वो यूँ देख रहे हैं कि हमारी बेटी इतनी फेमस हो गई है कि कोई तलहा अंजुम को छोड़ के इसके साथ पिक्चर लेने आया। ये प्राउड मोमेंट होगा उनके लिए। उनके लिए तो था। लेकिन तुमने चेक किया था उसकी आंखें थी लड़के की? नहीं थी 4 आंखें थी, क्योंकि उसने ग्लासेस जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ। उसने ग्लासेस लगाई थी, 4 आंखें थी उसके पास। यार अच्छी बात है, देखो ये प्राउड मोमेंट होता है। हाँ बिल्कुल। अब हम कभी जैसे उज़ैर भाई बैठे हुए हैं, हम लोग कभी कहीं निकलते हैं तो लोग आकर मिलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। ये अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें तो लड़के आके मिलते होंगे ना ज़्यादा? नहीं मुझे लड़कियां भी मिलती हैं। अच्छा। अब ईद की शॉपिंग करने गए हम लोग चांद रात को मीना बाजार मार्केट। वहाँ पे एक लड़की आई, उसने पूरा अबाया वगैरह पहना हुआ है। वो दूर से मुझे देख रही है, हम लोग चूड़ियाँ खरीद रही हैं स्टॉल पे। वो मेरे पास है, उसने कहा आप टिकटॉकर है ना? मैंने कहा जी। तो कहती है मैं ना आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ? और अच्छी हाथसी लड़की थी, क्या उसने स्कार्फ वगैरह किया हुआ, तो उसने मुझसे हाथ मिलाया, कहता है मोबाइल घर पे रह गए तो मैं आपके साथ पिक्चर जरूर लेती। चलो ये अच्छी बात है। मुझे लड़कियां बच्चियां सब मिलते हैं जो कहते हैं कि हम आपको देखते हैं। बहुत अच्छी बात है, रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे आपको प्यारे प्यारे लड़के भी देखें ऑन की तरह। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा अब यार, जो तुम ड्रेसिंग्स करती हो, देखो मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मेरा नेचुरली कॉमनली एक सवाल है, तो उसको तुम अच्छे वे में डिस्क्राइब करना। जो तुम ड्रेसिंग्स करती हो, पब्लिक के लिए जाती हो और पब्लिक में मतलब लोग होते हैं, डेफिनेटली हकीकत सी बात है कि हर इंसान की मेंटालिटी, सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया कुछ और होता है। तो तुम इस चीज़ से मुश्किल और नेगेटिविटी फेस करती हो? पहले शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते थे कि लोग कहते थे कि आप इस तरह की ड्रेसिंग करती हैं। और बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ये तो पापा की परी है, बाप के पैसों पे ना ये सब अयाशियाँ कर रही है। तो मैं लोगों को प्लीज़ मेक श्योर कर दूँ कि ये मैं अपने बाप के पैसों पे अयाशियाँ नहीं करती, ये सब मेरा अपना है। तो जब मैं ये ड्रेसिंग करती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ये कहा जाता था कि जी जैसे जैसे फेम आता है ना, तो लोगों के कपड़े छोटे होते जाते हैं। तो ये चीज़ ना पहले मुझे बड़ी हर्ट की। मैंने कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया। मैं अब अपने कमेंट्स नहीं पढ़ती, कोई भी वीडियो डालूँ उस पर नहीं पढ़ती कि लोग क्या कह रहे हैं। करा मैंने बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरी एक अपनी खुशी है, मुझे इस तरह की ड्रेसिंग करना, इस तरह का रहना पसंद है। तो मैं यही कहूँगी कि किसी को भी उसके कपड़ों से या उसकी सोच से जज मत करो, क्योंकि वो कैसा है ये आपको नहीं पता, वो अंदर से कैसा है। तो मतलब यू नो वी आर बिलोंग टू पाकिस्तानी, वी आर बिलोंग टू पाकिस्तान कंट्री, और हम एक पाकिस्तानी है और हमारा जो मुल्क है वो बना भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसको कहा जाता है। तो इन सब चीज़ में मतलब जो तुम ड्रेसिंग्स करती हो या और जो भी इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, अच्छी बात है, वो उसमें कंफर्टेबल है, तुम जिसमें कंफर्टेबल हो वो काम करो और भाड़ में गई दुनिया। लेकिन
घर वाले इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, कुछ कहते हैं घर वाले? पहले पहले थी, पर अब घर वालों को भी पता चल गया है कि ये अगर इसको मना किया ना तो ये चीज़ ज़्यादा करेगी। क्यों? तो वजह? मेरी एक साइकी है ठीक कि है। अगर आपने मुझे कह दिया ना कि अब ये ना करो तो मैं ना वो काम जान के अब करूँगी। तुम मुझसे प्यार ना करो। नहीं, ये करोगी जान के? ये वाला नहीं जान के होता यार ये देखो, मतलब अपने मतलब की चीज़ में समझदार हो। मतलब की चीज़। ये देख रहे हो गाइस, तुम देख रहे हो ना। खैर, तो होता है। फिर कमेंट्स पढ़ना तुमने छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ती नहीं comments? नहीं, अब नहीं पढ़ती कि लोग क्या कहते हैं मेरे बारे में या क्या। लेकिन अब मैंने देखा है कि लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, क्योंकि ये चीज़ पाकिस्तान में ना जब मैंने शुरू की थी उस टाइम बहुत कम लोग ऐसी ड्रेसिंग्स कर रहे थे, पर अब इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया। मैंने बहुत लोग लड़कियां देखी हैं जो कर रही हैं इस तरह की ड्रेसिंग। तुमने अपनी पूरी होल लाइफ में जो भी तुम्हारा करियर है इंस्टाग्राम का, तुम्हारी नज़र में सबसे बोल्ड ड्रेसिंग कौन सी है जो तुमने की हो, जिस पे तुम्हें खुद रिग्रेट हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई भी नहीं है। नहीं है ऐसी कोई भी? नहीं। इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, नहीं, ऐसी कहीं भी कोई जिस भी पे नहीं। ऐसा है खुद यार, हाँ यार थोड़ा सा ये हो जाता तो नहीं है? नहीं है ऐसा कुछ भी। और तुमने तुम्हारी ही ज़ुबान में तुमने एक बात कही कि जैसे जैसे फेम मिलता है ऐसे ऐसे कपड़े छोटे होते हैं। क्या ये बात हकीकत नहीं है? नहीं, ये हकीकत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि बचपन से ना मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, लोगों की बात, मैं लोगों की बात। हाँ लोगों के हो सकता है मे भी हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि मेरे बचपन से ना मैंने हमेशा वेस्टर्न ड्रेसिंग की है। सही है। क्योंकि मेरे बाबा कहते थे कि जो चीज़ छुपके करनी है ना, कि भाई अबाए के नीचे आप घर से अबाया पहन के निकल रहे हो और कैफे पे जाके अबाया उतारा तो आपने किया हुआ है, सब किया हुआ है, यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बड़ी मज़ाहिया सीन बताऊंगा। मेरा नया नाज़ाबाद में कॉन्सर्ट था और मैं परफॉर्म करके वापस जब आया ना तो मेरी गाड़ी वहाँ पार्किंग में खड़ी हुई थी। तो सही। वहाँ से वापस आकर ना 2-3 लड़कियाँ ना अबाया पहन रही थी और वहाँ पर उनकी ड्रेसिंग कुछ और थी। मैंने उज़ैर भाई को कहा, मतलब उज़ैर भाई घर पे बता के उनकी अम्मी मैं मिलाद में जा मिलाद के जा रही हूँ। तो जो चीज़ आपने छुपके करनी है ना, अच्छा है कि आप सामने से करो। उसमें क्या होता है कि आप उससे आगे नहीं जाते, ठीक है, तो माँ बाप का होल्ड आप पे रहता है। पर जो लोग छुप के एक चीज़ करते हैं ना, फिर वो कहते हैं कि हमने पार्टी भी करनी है, हमने सब करना है। छुप के जब एक चीज़ कर ली है तो मेरा यही है कि आप सामने से करो। बचपन से मैं वेस्टर्न ड्रेसिंग करती हूँ, तो सही है। मुझे ये कहना कि फेम के साथ कपड़े छोटे हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। सही है। अच्छा, तुम्हारे करियर में तुम्हारा वर्स्ट तरीन डे, मतलब बुरा तरीन डे यार, कि तुम्हें ऐसा लगा कि इससे बुरा दिन आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं आया? मैं एक शूट पे गई थी, सैलून का शूट था, ठीक है, तो वहाँ पे मैं गई। अब शूट चल रहा है, हमने मेकअप वेकअप कर लिया, मुझे ना एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब वो कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, उनको देख के आई वाज शिवरिंग। और मैंने शूट बीच में से छोड़ दिया। मैंने कैमरामैन को बोला कि मैं ये शूट नहीं कर सकती, मैं अपने घर जा रही हूँ। वो मेरी लाइफ का वर्स्ट तरीन दिन था उस शूट पे, कि वो मुझसे हुआ ही नहीं। क्या और था वो? था बस कुछ नहीं, वैसे बताए ना। जिसमें कुछ था। भाई लोगों के लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है, ये बताओ आप। बस था कुछ। अरे यार बता, मतलब लोगों के लिए एक इन्फ्लुएंस भी फैला सकता है। यू आर इन्फ्लुएंसर। तुमने कहा कि तुम कुछ अच्छी चीज़ बताओ ना, लोगों के लिए बेनिफिट्स हो, तो बताओ कौन सा दिन उसमें था? अच्छा कुछ भी नहीं था, ये था कि बस चीट नहीं करना चाहिए किसी पे भी, क्योंकि जब कोई इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको वो स्क्रीनशॉट भेजता है ना, आपकी लाइफ एक मोमेंट में ऐसे चेंज हो जाती है। आपसे ना काम हो पाता है, ना आपसे रुका जाता है, और आप बस ये सोच रहे होते हो कि ये हमने क्या देख लिया है। बुरा तरीन दिन वो बुरा तरीन दिन। और अच्छा तरीन दिन? अच्छा तरीन दिन जब आई गेस मैं फ़र्स्ट टाइम शूट पे गई थी ना, वो नई फीलिंग थी, मैं बहुत कंफ्यूज थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने कैसे करना है। पर जब मैं गई वहाँ पे तो कैमरामैन ने मुझे कहा कि चिल अबक, तुम कर लोगी। तो वो एक फीलिंग थी जो बहुत मज़े की थी। और फिर जब किया ना तो वो हो गई, शूट हो गया। जैसे पॉडकास्ट पे आने से पहले मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती। नहीं, मुझे तो डर तुमने लग रहा है। ज़बरदस्ती कहा है कि मुझे पॉडकास्ट पे बुलाओ। ये कौन सी बात है यार? नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट पे आई थी तब। अच्छी तो, बात है। हाँ। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, होता भी है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि तुम ना अपना स्ट्रगल और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताओ कि इस फील्ड में, जो ये हमारी फील्ड है, शोबिज़ फील्ड इसको कहेंगे हम, टीवी की फील्ड हो गई और इंस्टाग्राम और यूट्यूब की फील्ड जो हो गई, शोबिज़ के रेलेवेंट जो भी फील्ड हो गई, तुम्हें कैसी लगी ये? मुझे अभी तक बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मुझे उस तरह से नेगेटिव लोग नहीं मिले। सही है। क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि आप यहाँ जाएंगी, आपको गलत तरीके से अप्रोच किया जाएगा, किसी ड्रामे में अगर आपको कोई आना पड़ेगा या किसी ऐड वगैरह में, तो आपके पास
गलत तरीके की ऑफ़र्स आएंगी, अगर आप वो करेंगी तो ही आप आगे जा सकती हैं। अच्छा, मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि यार इस तरह तो नहीं कर पाएंगे, कैसे चलेगा। बट जैसे जैसे मैं आगे आ रही हूँ ना, मुझे सीरियसली आज तक किसी ने उस तरह से अप्रोच किया ही नहीं कि गिव एंड टेक है, आप कर लें, हम आपको ये दे देंगे। नहीं, मुझे उस तरह की कोई ऑफ़र आज तक आई नहीं। तो मेरे लिए ये चीज़ बड़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। लोगों के साथ होता भी होगा, मैं नहीं कहती कि नहीं होता होगा, आती होंगी ऐसी ऑफ़र्स, लेकिन एज़ अ टिकटॉकर, एज़ अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया। अच्छा। तो मेरे लिए बड़ी पॉजिटिव है। अगर आप घर से बैठ के काम कर रहे हो तो लड़कियों के लिए इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बड़ा पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। पॉजिटिव और प्लेटफॉर्म मैं भी यही कहता हूँ कि यार मतलब अगर आपके पास टैलेंट है और आप कुछ करना जानते हो तो आपके पास मोबाइल होना चाहिए और घर में बैठे हुए आप घर, बहुत चीज़ें अर्न कर बिल्कुल। सकते हो। ये बात बिल्कुल हकीकत है। बट तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज के जो इन्फ्लुएंसर हैं, फीमेल इन्फ्लुएंसर या मेल इन्फ्लुएंसर, जो हमारे एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, जो भी, उन लोगों ने स्ट्रगल किया हुआ है, मेहनत है उनकी, किया हुआ है, थिएटर्स किए हुए बिल्कुल। हैं, धूपों में दिन रात ख्वार हुए हैं, खुद को जलाया है, रगड़ा है, हसल्स उनकी जारी है। बहुत ज़्यादा है, आज के इन्फ्लुएंसर उनका हक मार रहे हैं। मार रहे हैं, बिल्कुल मार रहे हैं। तुम क्या समझती हो इस बारे में? मैं इस बात के साथ आपके साथ बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि वाकई जब हम एक शूट करने धूप में जाते हैं ना, मेरा पिछले साल रमज़ान में शूट था, मेरा रोज़ा था और सूरज ऐसे सर पे था, तो मैं यही सोच रही थी कि घर पे बैठ के जब हम एक रील से 10-15 हज़ार कमा लेते हैं और वो एक्टर्स जो थिएटर करके ये सब कुछ करके रिजेक्शंस फेस कर करके आगे आए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल था। और हम लोग तो बस एक चुटकी में कर लेते हैं वो काम और 10 सेकंड की रील बना के भेज दी। तुम इस बात में कितना यकीन रखती हो कि यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप और व्हाटएवर जितने भी सोशल ऐप्स हैं, और एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वो ज़्यादा बेस्ट है या वो टीवी टीवी इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा मीडिया? बेस्ट है। किसकी ज़्यादा वैल्यू है तुम्हारी नज़र में? टीवी की, टीवी आर्टिस्ट की या इन्फ्लुएंसर्स की? टीवी आर्टिस्ट की। तो जो टीवी आर्टिस्ट के साथ आज हो रहा है इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, वो होना चाहिए? नहीं, वो ज्यादती है, मैं वही तो कह रही हूँ आपको। मेरा सवाल तुमसे अब बड़ा मज़ेदार है। एक लड़की है, वो बहुत अरसे से मेहनत कर रही है, सही है। और दो लोग हैं, एक तुम हो और एक वो लड़की है। तुम्हारे 80,000 फॉलोअर्स हैं, उसके बेचारी के 15,000 फॉलोअर्स हैं, बट वो एक्टिंग में तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, फेस अट्रैक्शन में वो तुमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और लेकिन काम वो तुम्हें दे रहे हैं। तो तुम्हारा क्या ज़मीर गवारा करेगा काम करने का? देखिए यार, बताओ। हर बंदा काम करने आया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये दो अलग अलग फील्ड्स थी। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें या हमारी इंडिया में अगर आप देख लें तो आपका इंडिया? नहीं, लाइक ऑल ओवर आप कह लें तो आपका इंडिया? नहीं, मेरा इंडिया नहीं। नहीं, मेरे इंडिया से बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ठीक है? नहीं, मेरे इंडिया के ही फैंस हैं। आज मेरे भी बहुत ज़्यादा फैंस इंडिया से हैं। तो ऐसा है कि वहाँ पे आप देखें कि बॉलीवुड अलग है, फिर उनकी टीवी इंडस्ट्री आती है, फिर उनकी सोशल मीडिया की जितनी इंडस्ट्री है, उन्होंने 3 लेवल्स को अलग तरह से रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे उन दोनों, हमारे पास 3 तो है ही नहीं, 2 लेवल्स हैं, एक सोशल मीडिया है और एक ये टीवी इंडस्ट्री है। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? हम बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, वो बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म पे हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करके एक साथ रखना ही गलत है, हमारी सोच ही गलत है। तो अगर मुझे काम मिल रहा है तो उसको भी अपनी, उस लड़की को अपनी फील्ड में काम मिल रहा होगा और मुझे भी मुझसे ज़्यादा बेहतर मिल रहा हो। तो यहाँ से मैं ये समझूं कि तुम उसका हक मार दोगी? नहीं, मैं कैसे मार रही हूँ ना, मैं तो अपनी फील्ड पे काम कर रही हूँ, अपनी फील्ड पे काम कर रही है। लेकिन वहाँ पे काम डिजर्व वो करती है ना। हो सकता है अगर तो मैं हमारे हो सकता है मैं ऑडिशन में जाऊँ तो मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, हो ये भी सकता तो है हो ना, सकता है लेकिन ना। यहाँ तो कंफर्म है कि वो है कंफर्म। ये अब मुझे आप कैसे कह अब आप मुझे सकते हैं? बताओ, अब आप मुझे बताओ, उस बंदी की हसल्स, उस बंदी का स्ट्रगल तो सब हमारे इन्फ्लुएंसर्स लोगों ने वो कर दिया ना यार। सही है, ये होना नहीं चाहिए। ये होना मैं ये नहीं समझता चाहिए, सही है। हूँ, मैं ये समझता हूँ, देखो, नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखकर आप किसी को जज ना करो। अगर किसी के 4,000 फॉलोअर्स हैं और अगर किसी के 4 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन 4,000 फॉलोअर्स वाली के पास या वाले के पास टैलेंट 4 लाख वाले से ज़्यादा अच्छा है, तो मेरा ऑप्शन ये होगा कि भाई मैं उसको कास्ट करूँ। लेकिन अब हमारी एक इन्फ्लुएंसर है रुमैसा खान, मैं उसको नंबर ऑफ फॉलोअर्स से जानता ही नहीं हूँ, नहीं, वो मैं तो बहुत उसकी टैलेंटेड है, एक्टिंग का फैन हूँ, वो बहुत ठीक टैलेंटेड है? है। उसकी एक्टिंग हो गई, लाइबा उसकी एक्टिंग है, मतलब ये लोग काम कर रहे हैं। अब और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर हैं जो अब मीडिया की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनसे अच्छे अच्छे एक्टर्स
और उनसे अच्छे अच्छे थिएटर आर्टिस्ट और जो एक्टर्स हैं, बाय प्रोफेशन एक्टर्स हैं, जिन्होंने अपना टाइम ज़ाया किया हुआ है, मतलब अपने आप को रगड़ा हुआ है, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये होनी नहीं चाहिए। इसमें तुम्हारा भी नजरिया यही है कि मेरा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब तुम यूट्यूब पे कब आओगी? यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज है, लेकिन यूट्यूब होता ही नहीं है मुझसे। क्यों? यार मुझे बहुत मुश्किल लगता है। हम वो लोग हैं जो बताया ना 10 सेकंड की रील बनाई और बात खत्म। मेहनत नहीं करनी। यूट्यूब पे आप व्लॉग एडिट करने बैठे हो, मुझे पूरा पूरा दिन लग जाता है। इन शॉर्ट मेहनत नहीं करनी ना। इन शॉर्ट मेहनत नहीं, मैं यार मेहनत करनी है। मुझे मेहनत कहाँ करनी है मैं आपको बताती हूँ। मुझे फील्ड पे मेहनत करनी है। जैसे अगर मैं एक शूट पे गई हूँ ना, मुझे सुबह से लेकर रात तक भी ड्रेसेस चेंज कर करके शूट करना है, वो मैं करूँगी। पोज भी दूंगी, रील भी बनवाऊंगी, सब करूँगी। लेकिन घर बैठ के वीडियो एडिट करके मुझे नहीं समझ आती, बोर हो जाती हूँ। बोर हो जाती हूँ। हाँ। अच्छा, तुम सलून्स वगैरह के या कोई भी शूट्स वगैरह करती हो जहाँ ड्रेसेस चेंज करना होता है, तो यार आज ट्रस्ट इशू बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो कैसे मैनेज करती हो यार ये सब चीज़ें? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल मैं समझता हूँ उसका जवाब तुम एज एन इन्फ्लुएंसर पब्लिक को कन्वे करो। मैं ये कहूँगी कि आपको जब आप किसी जगह पे जाते हैं ना, उस बंदे पे ट्रस्ट करने से पहले उसके इर्द गिर्द का जितना एनवायरनमेंट है ना, उसको चेक करें। अगर वो आपको कोई ड्रेसिंग रूम दे रहे हैं ना कि यार यहाँ आपने चेंज करना है, तो मेक श्योर कि आप उसकी लाइट ऑफ कर दें, ठीक है? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरे दिमाग में है थोड़ा ना। मैं पहले ड्रेसिंग रूम में जाती हूँ, चारों तरफ देखती हूँ, उसके बाद लाइट ऑफ कर देती हूँ। या अगर वहाँ लाइट नहीं है तो उनको बोल देती हूँ आप लाइट ऑफ कर दें, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए ये कंफर्टेबल नहीं है। तो मेक श्योर करें कि जिंदगी एक मिनट में यहाँ से यहाँ। और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है ना। जिस तरह की लोगों की वीडियोज़ और चीज़ें वायरल हुई हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि एहतियात बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब हमारे यहाँ यूट्यूब इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया को सबको बीट कर दिया यूट्यूब ने बिल्कुल। और यूट्यूबर्स ने हमारे, मतलब माशाल्लाह जितने भी यूट्यूबर हैं सब लव मेरा भी है। इसके अलावा कोई भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है जैसे सब लोग बहुत फेक करते हैं। जैसे कि कौन लोग? बहुत लोग हैं जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं। फेक प्रैंक्स बना लिए, गालियाँ दे दी, अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर ली। ये कंटेंट नहीं है। ये आप क्या पब्लिक को मैसेज दे रहे हो कि अगर आपकी माँ है तो वो एक एहतराम की जगह पे है, पर आप अपने कंटेंट के लिए उसको पंजाबी में अलग लैंग्वेज में बुला रहे हैं, तो वो आप पब्लिक को एक गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि आप भी अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर सकते हो, आप अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी कर सकते हो। तो मुझे नहीं समझ आता ये कौन नहीं। आप फील फ्री बता, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप बता सकती हो। मैं रजब भट्ट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जैसे वो एकदम आउट ऑफ नो वेयर जैसे वो हिट हुए हैं, यही कहूँगी कि शायद अपनी माँ के साथ बदतमीजियाँ कर करके हिट हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? ऐसा मुझे उनके कंटेंट में कुछ दिखता नहीं कि शुरू में फेक प्रैंक कर लिए, बच्ची गुम गई, ये हो गया, वो हो गया, डकी के साथ लड़ लिया, ये कर लिया। ये मुझे कुछ भी ओरिजिनल नहीं था। तो वायरल होने के लिए मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आती। लेकिन रजब भट्ट की मैं बात करूं, जहाँ हमारा नज़रिया ये है, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देता है, देखो उसको इज़्ज़त आपने नहीं दी, उसको इज़्ज़त इस बंदे ने नहीं दी है, किसी ने नहीं दी, उसको इज़्ज़त अल्लाह ने दी है। तो एज एन मुस्लिम हम पर ये लाजिम है हम उसकी इज़्ज़त नहीं, अल्लाह ने इज़्ज़त कैसे दिया? जब आप अपनी माँ का ये एहतराम नहीं करे तो उसमें अल्लाह ने इज़्ज़त कैसे दी है? मैं उस बंदे की साइड नहीं लेगा। लोग मैं आपको बताती हूँ कि जो पंजाबी है ना, इनका कॉन्सेप्ट ही ये है कि इन लोग को बस शॉर्टकट चाहिए होता है किसी भी चीज़ के लिए, फेमस होने के लिए। अब उसमें आप अपने माँ बाप से बदतमीज़ी कर रहे हो, अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आती ये चीज़। तुमने देखा है? मैंने देखा है। मैंने बहुत वीडियोस देखी हैं टिकटॉक वगैरह पे इन लोगों की। लेकिन वो अच्छे काम भी तो बहुत करता है। जैसे कि यार बहुत लोगों की बैक कैमरा हेल्प आउट करता है। किसी को आपने पहले थप्पड़ मार लिया, उसके बाद सॉरी बोल लिया, तो उसमें क्या वो है? अगले को थप्पड़ तो आपने 10 लोगों के सामने मार दिया ना, और बाद में सॉरी कर दिया। इज्जत किसकी गई है? उस बंदे की गई है। तो ये एक वही बात आ जाती है कि एक मशहूर इंसान ने कहा था कि फैमिली कंटेंट बेचा जा रहा है। अबे यार यहाँ पर नहीं, मैं एग्री करती हूँ। आप करो। हाँ देखो, इन फ्यूचर मेरी शादी होगी तो मैं भी डेफिनेटली यार, मतलब क्या, आप मुझे एक बात बताओ। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, बड़ा एक ऑकवर्ड सा सवाल है, लेकिन सवाल है क्या, मतलब आपको क्या लगता है कि कोई अपनी फैमिली क्या दिखा रहा है? कोई क्या दिखा रहा है?
ये दिखा तो रहे हैं ना यार देखो, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आप मशहूर हो रहे हो अपनी माँ के साथ बदतमीजी करके, लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। आप हर बच्चे के जहन में क्या बिठा रहे हो, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं। अगर आपको कोई पसंद करता है तो क्या आप ये शुरू कर देंगे कि आप अपनी माँ के साथ बदतमीजी करें? आप 10 लोगों को एक चीज़ सिखा रहे हैं, वो आप पे है कि आप किसी को क्या सिखा रहे हैं। माज सफदर की मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, माज ने रजब को यही कहा था कि रजब बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाता है, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ रजब भाई आपसे, अब मैं ये चाहता हूँ रजब तुमसे कि अब तुम्हारे पास जितनी फैमिली और जितने फैंस आ चुके हैं ना, अब इससे ज़्यादा आएंगे नहीं, अब कम होंगे, आएंगे नहीं, तो अब अच्छी चीज़ कन्वे करो। Exactly. तो मैं समझता हूँ शायद तुम भी यही मशवरा दे रही हो। मैं यही मशवरा दे रही हूँ, बाकी क्या कह सकते हैं किसी का। डक्की भाई, डक्की भाई एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, वो एक अच्छे रोस्टर थे। उनको इससे करने की बजाय ना उनकी रोस्टिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। वो अच्छा करते थे, पर ठीक है, हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है कि वो डेली व्लॉगिंग में आ गए। अच्छा, और उनकी जो वाइफ है अरूप, उनके बारे में क्या? यार मेरा क्रश है वो। नहीं, मुझे बहुत स्वीट लगती है अरूप, बहुत प्यारी, मुझे माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। अच्छी लगती है उसकी बात। और वो जिस तरह से डक्की को एकदम से जवाब देती है ना, मैं कहती हूँ ये बंदी ज़्यादा बड़ी रोस्टर है। क्या बात है, मुझे अच्छी लगती है वो। ऊपर बनते हैं ना जोड़े यार आसमान में। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसे ही बात है। अच्छा, तुम्हारी नज़र में माज सफदर बेस्ट यूट्यूबर है? माज इसलिए बेस्ट है कि मैंने माज को बहुत नेचुरल करते देखा है। वो बंदा फेक प्रैंक्स नहीं करता, वो फेक बातें नहीं करता, वो इतनी ज़्यादा अपनी फैमिली नहीं दिखाता, जबकि वो भी फैमिली व्लॉगर हैं, पर उनके पास और भी बहुत सारा कंटेंट है। जैसे उनके भाई हैं, मैंने उनको कभी किसी के साथ बदतमीज़ी करते भी नहीं देखा। बहुत सारी चीज़ें हैं उन लोग के पास कवर करने के लिए, सिर्फ ये नहीं है कि जी घर वालों के साथ बदतमीज़ी कर ली, नहीं। तो इसलिए मुझे माज बहुत ओरिजिनल लगता है। रियली प्राउड ऑफ यू अगेन। अच्छा, फीमेल यूट्यूबर्स में से बताओ मुझे, तुम्हारा फेवरेट कौन है? कोई भी नहीं। अबे यार, इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं यार हमारे। कौन है लड़कियों में बताएं? मैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहूँ आपको, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एस्ट्रोलॉजी नहीं पसंद यार? मतलब वो भी तो घर बैठे हुए इतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर रही है। तुमने अभी तो क्या इन्फ्लुएंस कर रही है? आज मैंने बाल काट लिए, ओहो ये जी, अच्छा मैंने बाल काट लिए, 10-100 दफ़ा ये प्रैंक हो चुका होगा, पर घर वालों का रिएक्शन ऐसे होगा जैसे पहली दफ़ा ये बाल काट के आए हैं। या मेरा हाथ कट गया, मैं ज़मीन पे गिरी हुई हूँ और सब लोग समझ जाए कि वाकई हाथ कट गया। यार ये क्या दिखा रहे हो आप? मतलब आप क्रिंज दिखा रहे हो, आप दुनिया के सामने हमारा मजाक बना रहे हो कि हम ये दिखाते हैं लोगों को कि बाल काट लो, हाथ काट लो। धोती खोल रही है तो। अच्छा ठीक है, अब मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ, और मुझे ये बताओ, अगर तुम रजब को मशवरा दोगी तो क्या दोगी? मैं उनको ये मशवरा दूंगी जो माज ने मशवरा दिया है ना, कि जो होना था ना वो हो गया है, अब आप सॉरी करें। और फैमिली के साथ बदतमीज़ी करने से अच्छा है कि आप हमें ज़्यादा मोटिवेशनल कोई चीज़ दिखाएं। ठीक है, डक्की को अगर कोई मशवरा दोगी तो? कि डक्की भाई को रोस्टिंग में वापस आ जाना चाहिए, वो बेस्ट थी उनकी। ठीक है, और नादिर अली को अगर कोई मशवरा देना चाहो तो? नादिर अली बहुत आगे चले गए, उनको मैं कोई मशवरा नहीं दे सकती। तो हमारे हुसैन तरीन को क्या मशवरा देंगे आप? हुसैन तरीन को कि उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मुझे आजकल बहुत कम दिख रहे हैं वो। ठीक है। हाँ। और लारेब को? लारेब तो बेस्ट है ना, वो तो बहुत अच्छा, मतलब वो जो एक शेर बोल देते हैं ना, मैं कहती हूँ क्या राइम कर दिया इस बंदे ने। शहीर को? शहीर को वो भी बहुत अच्छा कर रहा है, बेस्ट है। तुम्हारी नज़र में सबसे बेस्ट इस वक्त हमारे इंडस्ट्री का, सोशल इंडस्ट्री का बेस्ट इन्फ्लुएंसर मेल में और फीमेल में कौन है? फीमेल में मैं कहूँगी रुमैसा खान, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मेल में कोई है नहीं ऐसा जिसे मैं कहूँगी यार ये आता है मेरे उसमें। लारेब? नहीं वो तो है ना, वो तो यूट्यूब अजलान है, इस तरह है ना। अजलान शाह भी अच्छे हैं। तुम्हारे नजरिए के नहीं है? ये बहुत यार अजलान भाई देख रहे हो आप? नहीं अजलान भाई आप बहुत अच्छे हैं। ये देख रहे हैं आप, काम देख रहे हैं उस लड़की का। अच्छा। मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी को भी जज मत कीजिए। जैसे आप लोग प्यार दिखाते हैं वैसे दिखाएं, कपड़ों या चीज़ों पे किसी को जज मत कीजिए। आप हमारे फैंस हैं, मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ अपने फैंस से, तो इसी तरह आप लोग रहें और सबकी रिस्पेक्ट करें।